वेद डंका बजाया जगत में, वेद डंका बजाया जगत में। वेद पढ़ना है और पढ़ाना, पढ़ाना वेद पढ़ना है और पढ़ाना। वेद डंका बजाया जगत में, वेद डंका बजाया जगत में। वेद पढ़ना है और पढ़ाना, पढ़ाना वेद पढ़ना है और पढ़ाना। वेद अमृत पिलाया सभी को, वेद अमृत पिलाया सभी को। वेद सुनना है और सुनाना, सुनाना वेद सुनना है और सुनाना। वेद डंका बजाया जगत में, वेद डंका बजाया जगत में। वेद पढ़ना है और पढ़ाना, पढ़ाना वेद पढ़ना है और पढ़ाना। वेद घर घर है तूने पहुँचाया, वेद घर घर है तूने पहुँचाया। जिसको पढ़ने से जीवन उजाला, जिसको पढ़ने से जीवन उजाला। वेद मंत्रों से मिलती है शक्ति, वेद मंत्रों से मिलती है शक्ति। वेद पढ़ना है और पढ़ाना, पढ़ाना वेद पढ़ना है और पढ़ाना। वेद डंका बजाया जगत में, वेद डंका बजाया जगत में। वेद पढ़ना है और पढ़ाना, पढ़ाना वेद पढ़ना है और पढ़ाना। वेद नित्य कर्मों को समझाता, वेद नित्य कर्मों को समझाता। वेद सत्य असत्य को परखता, वेद सत्य असत्य को परखता। वेद मंत्रों से यज्ञ करें हम, वेद मंत्रों से यज्ञ करें हम। वेद पढ़ना है और पढ़ाना, पढ़ाना वेद पढ़ना है और पढ़ाना। वेद डंका बजाया जगत में, वेद डंका बजाया जगत में। वेद पढ़ना है और पढ़ाना, पढ़ाना वेद पढ़ना है और
निवेदन करूंगा, कृपया सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। वेद डंका मचाया जगत में, वेद डंका मचाया जगत में, वेद पढ़ना है और पढ़ाना, पढ़ाना वेद पढ़ना है और पढ़ाना, वेद सुनना है और सुनाना, सुनाना वेद सुनना और सभी बात सभी को जानना है। उनके याद में अगर हम वेद मंत्र नहीं बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो मिल करके हम लोग मिल करके सम्मिलित ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना को मंत्र बोलेंगे। अधीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशेषं यस्य देवा, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महिद्वैक इद्राज जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यौ रुक्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमान, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते नत्वदेतान्यो, विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु, वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्ति, धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराय यस्मान्, विश्वानि देववयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेम। ॐ शांति शांति शांति। तो आज हम लोग रामायण अभी सुन रहा था, भाई धर्म जी बोल रहे थे रामायण के बारे में। तो थोड़ा सा हम ये सोचें कि आज नहीं कल की बात नहीं है,
त्रेतायुग की बात नहीं है। त्रेता ये तो एक त्रेता हम जानते हैं, लगभग 20 से ज्यादा त्रेता के बाद हम लोग अभी तक राम को जानते आए हुए हैं। और जिस पर हम विचार करेंगे रामायण, एक है रामचरितमानस और एक है रामायण। तो राम अयन, राम का काल, जिसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके सुन रहा था मैं। तो एक है काव्य, एक है काव्य। काव्य का अर्थ है कविता। कविता में रस है, अलंकार है, और इस रस अलंकार को न समझने के कारण लोग जो है अनेक अर्थ को लेकर के चले जाते हैं और वो अर्थ अनर्थक हो जाता है। तो हम चाह रहे थे कि चलो उस मूल ग्रंथ को मूल व्यक्ति के साथ और मूल अर्थों के साथ उसको ग्रहण करें। तो मूल व्यक्ति कौन रहा जो रामायण के बारे में सोचा और रामायण के बारे में विचार किया और पूछा गया। श्लोक के बारे में आऊंगा। अभी मैं ये संकेत करना चाह रहा हूं कि क्यों एक समय था, हमारे दादा परदादा नाना नानी बड़े लोग कहते थे आओ आपको सुना है तो हम लोग कुछ सुनाएंगे। उसको हम क्या बोलते थे? कहानी। क्या बोलते थे? आप बोल सकते हैं कहानी। किसे पूछा है कहानी क्या है? कहानी, उसमें हानि क्या है? बोल दो। सोने से पहले नाना है, नानी है, दादी है, वो उसको कहानी, आओ कहानी जिस्तो। फिर उसके बाद में गाथा कहते उसको, गाथा। राम की गाथा, कृष्ण की गाथा, हनुमान की गाथा। तो गाथा का अर्थ है जो हम लोग बांट सकते हैं, बोल सकते हैं, सुना सकते हैं और उनके पीछे कुछ न कुछ है। क्या है इसमें? कुछ न कुछ विचार है। और आजकल हम लोग YouTube में देखते हैं तो कहते हैं स्टोरीज नहीं, मोटिवेटिंग स्टोरीज, जो मोटिवेट करने वाले हैं। हमें अभी तक याद है, चाचा जी भी कह सकते हैं यहाँ, अभी तक हमें याद है कि दादा दादी जब कहानी सुनाते थे और वही कहानी को लेकर के हम लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके आगे बढ़ाते हैं। उपनिषद को देखो आप, उपनिषद में ये आया है कि चलो उपनिषद नजदीक बैठाएं। किसको बैठाएं? गुरु शिष्य को बैठाएं और यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के साथ ये आपको विचार मिलता है कि कोई बोलने वाला है और कोई सुनने वाला है। तो पिप्पला दृश्य के यहाँ ये है केन उपनिषद की बात नहीं, प्रश्न उपनिषद की बात भी। प्रश्न उपनिषद में ये आता है कि कुछ बिगड़े हुए छात्रों को, ऋषि मुनि के जो है बिगड़े हुए छात्रों को भेजा गया एक गुरु के यहाँ, और वो गुरु क्या किए? वो जा करके समझाना शुरू कर दिए। अभी रामायण पर आएंगे, वो समझाना शुरू कर दिए। और किसके माध्यम से? कहानी के माध्यम से, जानवरों की कहानी के माध्यम से अब सुनाना शुरू कर दिया। तो इसी गाथा की परंपरा को लेकर के महर्षि दयानंद भी उसके जीवनी में भी आते हैं। आप भी गीता प्रवचन किए। राम के बारे में कहा कि रामचंद्र जी आए तो दुष्टों को, अधर्मों को मिटाने की चेष्टा की। तो इस प्रकार से हर एक जो है युग में आते हैं ये गाथा सुनाने वाले, ये गीत नहीं, ये कथा सुनाने वाले। तो आज आपके सामने हम थोड़ा सा एक संस्कृत कीजिए, क्योंकि ये संस्कृत में है और संस्कृत में ही हम संकेत करेंगे। पूछा गया वहां पर, एक व्यक्ति पूछा गया कि सत्पुरुष कौन है। कहा गया कि भाई हमें ये बताइए कि सत्पुरुष कौन है, और वो सत्पुरुष को हम जानेंगे कैसे? सही बोलेंगे, एके, बोलो जोर से, एके सत्पुरुषा। हाँ, वही पुरुष है। और कौन है वह? कहते हैं परार्थ घटका। बोलो तो, परार्थ घटका, जो दूसरों के बारे में सोचने वाले हैं, वही एक सत्पुरुष है। ऐसे हर एक व्यक्ति अपने आप को पुरुष कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं।
उसको क्या बता सकते हैं? उसको कहते हैं कि ये तो मानव है, ये तो मानव है, ये तो आदमी है, ये हर प्रकार से बात कर सकते हैं, परंतु कहा जाता है ये किसकी बात है? ये महान जो स्मृतिकार की बात है। एक ही सत्पुरुष वही सत्पुरुष है जो परार्थ घट का दूसरों को जानने वाला है। बोलो स्वार्थ परित्यज्य, ये जो स्वार्थ को परित्यज्य त्यागने वाला है वही व्यक्ति सत्पुरुष है। हम लोग को बोलते हैं, जब जय घोष करते हैं तो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय घोष करते हैं, वो मर्यादा है, पुरुष उत्तम है, पुरुषों से भी उत्तम है, उसके जो है आज गुणगान करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कहा कि स्वार्थ परित्यज्य, ये जो स्वार्थ को परित्याग उसको निकालने वाला है, छोड़ने वाला है। हर प्रकार से हम सभी स्वार्थी हैं, इसीलिए कहते हैं ह्यूमन बीइंग ईगो, हम ग्रीडी है। तो हमारे अंदर वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, सभी मनुष्य है। आज राम के शरीर नहीं है पर उसको आज हम प्रियत मानते हैं, आज उनको हम यहाँ मानते हैं। गांधी जी को देखो, गांधी जी ने कहा कि भारत को राम राज्य बनाना है। क्या बनाना है? राम राज्य बनाना है। जब राम राज्य बनाना है तो राम के सिद्धांतों को, मान्यताओं को, कर्मों को आगे लेकर के चलना है। तो सिद्धांत है, मान्यता है, कर्म है, विधान है, हर एक जो है पद राम के लेकर के आगे बढ़ना है। तो राम राज्य चाहे 4, 5, 6 अंगों को आगे ले गए तो राम राज्य हो गए। तो कवि क्या कहते हैं? एक ही सत्पुरुष, वही सत्पुरुष है जो अपने स्वार्थ को त्यागने वाला है। फिर कहते हैं सामान्यास्तु, जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या करता है? सामान्य व्यक्ति वो लड़ता है, झगड़ता है, खाता है, पीता है, सोता है और सामान्य जीता है। हम लोगों में सामान्य व्यक्ति में असामान्य व्यक्ति है। सामान्य का अर्थ है जो बराबर हर प्रकार से खाने पीने वाले होते हैं, दूसरों के बारे में सोच नहीं। असामान्य जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है उसको, परंतु ऋषि वो असामान्य है। और यहाँ राम के बारे में जो भगवान कहे, इसके बारे में कल परसों आएंगे। जो जिसके यहाँ धन है उसको क्या बोलेंगे? धनवान। जिसके यहाँ बल है उसको बोलेंगे बलवान। तो उसी प्रकार जिसके यहाँ भग है उसको क्या बोलेंगे? भगवान। तो भगवान में और ईश्वर में अंतर है, क्योंकि भगवान शब्द जो है कोई गुण, कर्म, स्वभाव को लेकर के आए हैं। तो ऋषि दयानंद ने उसको प्रथम समोल्लास में लिख रखे हैं कि भगवान को भी ईश्वर कह सकते, परंतु भगवान ईश्वर नहीं है। तो यहाँ कहा सामान्य व्यक्ति परार्थम उद्यतः, जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या करता है? ईगो में फंसा हुआ है, आगे पीछे भागता है, इस प्रकार से। और एक प्रकार के व्यक्ति है मनुष्य राक्षसा, जो मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है, तो उसको हम दानव कह देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दानव। और दानव से राक्षस। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा रामायण में। एक है अच्छे व्यक्ति, एक है राक्षस। क्या आज हमारे देश में, संसार में राक्षस है या नहीं है? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या राक्षस है या नहीं है? बोलो, जोर से बोलो। है। कहाँ है? कहाँ है? हाँ, आप कहते हम ही है? तो आप नहीं है। हमारे अंदर जो बुराई है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, द्वेष है, ये सभी, राग भी है, वो क्या है? ये जो है एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है उसका। क्या मान्यता है कि पहले जब कहते हैं राम ने इसको मारा, उसको मारा, विश्वामित्र जो है वो उनको ले गए, 15 साल में उसको ले गए, कहा इसको मारा, उसको मारा। तो वहां पर वशिष्ठ ने कहा अरे भाई तू तो ये सभी कार्य कर सकता है विश्वामित्र जी, तो इसको लेने क्यों ले जाना चाह रहे हैं? तो कहा इसमें भी कुछ गुण रहस्य है, ये भी कल की बात रहेगा। तो आज जो है हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि सामान्य व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति का है जो दुनिया में बस रेंग रहे हैं, बस रहे हैं, चल रहे हैं
असामान्य व्यक्ति है जो गिने हैं, थोड़ा थोड़ा जो है हम देख सकते हैं वो थोड़ा श्रेष्ठ है, और जो ऋषि है वो अलग है, भगवान है वो अलग है। तो राम के बारे में कहा गया है वो सामान्य व्यक्ति नहीं, असामान्य व्यक्ति नहीं, ऋषि भी नहीं कहा गया, उसको कहा गया भगवान। क्या कहा गया? भगवान। परंतु यहाँ पर अब हम जब पढ़ेंगे, आपको संस्कृत में सुनाएंगे तो भगवान शब्द आते हैं। आर्य, हे आर्य, हे आर्य, आप जो है श्रेष्ठ है, तो उनके गुणगान आपको समझाया जाएगा। तो इसलिए हम शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि एक भजन हो जाए, फिर उसके बाद में डायरेक्टली थोड़ा सा गाथा के बारे में समझाएंगे। एक भजन। सभी लोग गाए। तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। साम्प्रतं लोके गुणवान् गोष्ठ वीर्यवान् धर्मजश्च कृतजश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। सर्वभूतेषु मोहितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्च प्रियदर्शनः। द्युतिमानो न सूयकः तस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि जातुमेवं विधं नरम्।
त्रैलोक्यो वारिनिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रदिष्टो वाक्यमब्रवीत्। ये त्वया कीर्तिता गुरा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम्बरः। प्रभवो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् प्रीतिमान् वशी। श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहो कम्बुग्रीवो महाहनुः। आजानो बहुसुशिरा सुललाट सुविक्रमः। एक बार बोलो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। आप यहाँ पर आए हुए हैं और आकर के कुछ नहीं ले जाएंगे तो बेकार आए हैं। तो इसलिए हमारे पूर्वज कहते हैं किसको गौरव गाथा भी कहते हैं। कथा को गौरव गाथा। गौरव गाथा का अर्थ है कि किसी के यहाँ गए और उसके पात्रों से उसकी जो है चीज है, उसकी जो है वस्तु है, उसको ले करके ग्रहण करके नहीं गए तो माने कुछ नहीं। इसी को हम लोग आज की भाषा में कहते हैं प्रसाद। क्या बोलते इसको? प्रसाद। तो ऋषि मुनि जो कहते हैं गौरव गाथा, ये राम की गाथा, कृष्ण की गाथा, हनुमान की गाथा, ये सभी गौरव गाथा है जिससे आपको कुछ लेकर के जाना है। प्रथम काल क्या लिए कि इसको किस्सा भी कहते हैं। प्रथम ये लिए कि आज हम राम के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, तो राम के बारे में जानना है तो मूल क्या है? मूल वाल्मीकि ने कहा नारद से, और वह नारद का जो परिचय हम संस्कृत में देंगे, बोलो तपः, सभी बोलो तपः स्वाध्याय निरतम। अच्छा, आप संस्कृत भी बोलना सीख रहे हैं। तपः स्वाध्याय निरतम,
निरत जो तपस्वी है, स्वाध्यायशील है, तप का अर्थ क्या है? सुख को, दुख को, राग को, द्वेष को, अग्नि को, जल को सहना तप है। द्वंद्वों को सहना तप है। तो वाल्मीकि से पहले नारद के बारे में जान ले। नारद वह व्यक्ति है, स्वयं नारद जी कहते हैं, मैं न तो ऋग्वेद, न तो यजुर्वेद, न तो सामवेद, न तो अथर्ववेद को जानता हूँ। मैं उसके बाद जो है शास्त्र है, ज्योतिष है, हर प्रकार के ग्रंथों को मैं जानता हूँ। तो नारद तपस्वाध्याय निरतम, जो तपस्वी है, स्वाध्यायशील है, निरतम हमेशा। हम कहते हैं एक चीज को पढ़ना है, एक श्लोक को पढ़ना है, याद करना है। अभी संस्कृत आपको सुनाया गया, संस्कृत में एक भजन, शायद एक भी शब्द नया होगा, परंतु जो राग है, कह रहे संस्कृत को सुनने से आप सुसंस्कृत हो सकते हैं। गाथा, गाथाकार ये नहीं है केवल जाकर के बोलना, गाथाकार का श्रवण करना मन से। तो शब्द आता है उसका कि इसके माध्यम से, गाथा के माध्यम से संस्कृति का प्रचार, भाषा का प्रचार, फिर उसके बाद में सभ्यता, मान्यता, सिद्धांत, इसको जानना है, जनाना है, बार बार जनाना है, पुनर्जनाना है, फिर जागृत करना है, लोगों को जगाना है, फिर से जगाना है, बार बार जगाना है। आचार्य जी, हम लोग जब कथा करते हैं, हम लोग जब यश करते हैं, वही शब्द बार बार कहते हैं जब तक उसको हृदय तक न पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए वह ऋषि जो नारद है, नारद तपस्वी थे, वही जाकर के अब वाल्मीकि को बोलेगा कि कौन है वह श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में? तो नारद वह तपस्वी, तपस्वी कार्यार्थी न गणय दुखम न च सुखम। जो तपस्वी है, कार्यार्थी है, उसके लिए सुख और दुख बराबर है। तो इसलिए हे नारद, तुम कैसा हो? किस प्रकार से वाल्मीकि को पता चला कि नारद क्या कौन है? वही राम के बारे में आपको सुनाने वाले हैं। और स्वाध्यायशील, जो अपने को जानता है, दूसरों को भी जानता है, ये स्वाध्यायशील है। जो व्यक्ति पहचानता है कि मैं कौन हूं, जो व्यक्ति पहचानता है कि तुम कौन हो, जो पहचानता है मैं किस लिए हूं और यहां पर किस लिए आया हूं। कहा जाता है कि ऋषि मुनि जो है, क्यों संसार को जो है, जितने भी चकाचौंध को छोड़ करके पूजा करके जंगल में तपस्वी बने, तप करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अंदर, उसके अंदर अग्नि है, ज्वाला है। वो अग्नि, वो ज्वाला, वही विद्या है। इसे कहते विद्या नाम नरस्य रूपम। विद्या का नाम अनेक है, हर प्रकार की विद्या का नाम है। और कहते हैं जिसका विद्या नहीं है वह ते मर्त्य लोके भूभार अभूता। तो हमारे अंदर विद्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, शील होना चाहिए। और विद्या नाम, विद्या जो है वो गुरु का भी गुरु है ये विद्या। तो वह नारद जो है वो कैसा था? तपस्वी स्वाध्याय नितम। बोलो तपस्वी वाग्विदाम वरम, तपस्वी वाग्विदाम वरम। वह नारद कैसा था? तपस्वी। तपस्वी का अर्थ है, देखो आप लोग तपस्वी बने हुए हैं, यहाँ पर समय निकाल करके यहाँ पर बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उससे बढ़िया सुन करके उसको अपने घर तक पहुंचाए, पहले अपने मन तक पहुंचाए। कहानी तो सभी जानते हैं। एक मूर्तिकार जो है वो मूर्ति बेचना शुरू कर दिया, कहा कि 3 मूर्ति बराबर है, ये सफेद है, ये सफेद है, ये सफेद है, और उसके जो मटेरियल वो सभी बराबर है, परंतु एक 100 रुपये, 1000 रुपये है, और एक जो है 10,000 का। क्यों ऐसा है? सभी तो बराबर है। तो पूछा क्यों जी, ये तो 100 रुपये क्या क्यों है? कहा इसके कान बंद है, कुछ नहीं। वो क्यों है? 1000 का क्यों है? वो कान में छेद तो है, परंतु कुछ डालेंगे यहाँ तो यहाँ से निकल जाएगा। और वो जो है 10,000 का क्यों है? वो आपको यहाँ डालेंगे तो डायरेक्ट हृदय में। तो स्वाध्यायशील तपस्वी व्यक्ति वह है
तप करता है, निगेटिव नहीं। इसलिए संस्कृत हम यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं। राम के बारे में समझाया जाएगा तो विश्वामित्र जब राम को लेकर के जा रहे हैं तो कहा कि समय हो गया है, अब थोड़ा सा आराम करना है। और आराम करने से पहले क्या करना है? स्वस्ति वाचन शांति करणम इत्यादि बोल करके संध्या करो। अगर हम राम के अनुयायी बनना चाहते हैं, राम ही बनना चाहते हैं, कोई भी अपने जो है बच्चे संतान का नाम अभी तक रावण नहीं डाला है, कोई किसी का है अभी तक रावण नहीं डाला, कंस ने डाले, कृष्ण डाले, राम डाले, हनुमान भी नहीं लगता है कोई हनुमान, सिग्नेचर है हनुमान। तो इस प्रकार से आपको क्या बनना है? राम जैसा बनना है। तो संध्या करना है, हवन करना है इत्यादि। तो वो क्या है? वाग विदामरण, वाग विदान जो वाणी से चतुर हो। वाक पटुता कहते इसको, वाक पटुता कहते हैं जो वाणी से चतुर है और जो छल नहीं करने वाला है। बहुत ऐसे लोग हैं वाणी से छल कपट करते हैं, आपको उसमें मिलेगा, आपको रामायण में मिलेगा आपको किस प्रकार से छली व्यक्ति रहे, किस प्रकार से लोग छल करते हैं। उसको दूर करने के लिए, उसको छेद करने के लिए राम आए। तो वह नारद कैसा है? नारदम परिप्रत्य, हे नारद मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वाल्मीकि पूछ रहे हैं कौन ऐसा पुंसवन, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूं, जो श्रेष्ठ है और किस प्रकार के श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि पहला संस्कृत में को अस्मिन सप्रांतम लोके, कौन इस लोक में है जो गुणवान है। कैसा है? गुणवान है, गुणी है। गुणी का अर्थ ये नहीं है कि बहुत सुंदर दिखने वाला है, नमस्ते बोलने वाला है। गुणी अंदर से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे आगे बढ़ सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है? धर्मज्ञ, वीर्यवान। कौन ऐसा व्यक्ति इस युग में है जो धर्मज्ञ है, गुणी है, वीर्यवान है। वीर्यवान का अर्थ है अत्यंत तेज, जिसमें हर प्रकार की जो तेज है, आंख में, कान में, नाक में, हर प्रकार शरीर में तेजों से भरा हुआ है। इस प्रकार के व्यक्ति जो है उसको वीर्यवान कहते हैं। और धर्मज्ञ है। धर्म किसे कहते हैं? मनु महाराज ने साधारण शब्द में कहा दितिक्षमादम उस्तेयम, धैर्य है, दितिक्षमादम इत्यादि, क्षमा करना। फिर उसके बाद में आप हर प्रकार से जो है दुखों को जानने वाला हो, सत्य को जानने वाले हो और अपने अंदर के जो है झूठ को पहचानने वाले हो। इसको धर्म, तो धर्मज्ञ। और ये जितने भी चीज आपको समझा जाएगा, ये जो हम कह रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि गुणवान कौन है, धर्मज्ञ कौन है, वीर्यवान कौन है, फिर कृतज्ञ, और जो कृतज्ञ कौन है, फिर सत्य पालन, सत्य को जानने वाला कौन है। अभी रामनवमी में आपको सभी के यहाँ एक पोस्ट किया गया था और कहा गया था कि देखो जी, ये आपसे कहा जाता है कि रामा सत्पुरुषो लोके, राम ही वह सत्पुरुष है इस लोक में जो एक नहीं, लगभग 50% से ज्यादा लोग, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, सभी ये कहते हैं। ये पोस्ट भेजा गया कि राम ही जो है सत्पुरुष, लोक में वही एक सत्पुरुष है। सत्य धर्म परायण, वही सत्य धर्म के परायण करने वाला है, सत्य धर्म के प्रचार करने वाला है, प्रसार करने वाला है, उसको जो है प्रवर्धन करने वाला। हर हृदय में, हर व्यक्ति के हृदय में जीते जी भी और मरते मरते भी उसका नाम लेते हैं। क्या बोलते हैं मरते मरते? किसका? राम का। तो राम नाम सत्य है। यहाँ किसी का राम नाम सत्य नहीं करना है। तो राम नाम सत्य का अर्थ है कि जो चीज, जो व्यक्ति जो है, जो जन्म लेकर के आकर के गुण, कर्म, स्वभाव को, सत्यवाचन सभी बोल करके जी रहा है, वो जा रहा है, तब भी हम राम का नाम नहीं भूलते हैं। कभी भी कोई नाम नहीं गया, केवल राम ही के नाम कहा गया, जीते जी और मरते मरते। तो इस प्रकार से राम वह संस्कृति है, वह भाषा है,
और राम जो है उस यह एक परंपरा है जिसको आगे बढ़ाना है। तो राम है और राम को जो है किस प्रकार से लोग समझाते हैं, कहते हैं राम धर्म है, राम धर्म परायण की एक सीढ़ी है। तो इसके बारे में आगे बताएंगे। सत्यवाक्यो दृढ़ व्रत, और जो दृढ़ व्रती है, दृढ़ व्रत है। तो नारद से पूछा गया, और वो नारद जो वेदविद थे, जो शास्त्रों को जानने वाले थे, हर प्रकार से गुणी नारद से यही पूछा गया कि आज इस लोक में हमें ये बताइए धार्मिक कौन है, श्रेष्ठ कौन है, गुणी कौन है, संस्कारी कौन है, दृढ़ व्रती कौन है, ये बताइए। तो नारद जी क्या बोलते हैं, एक भजन सुन करके आप जो आपको आगे बढ़ाएंगे इस वाक्य को। तो एक भजन सुनते हैं। ने सा ग म ग म ध म ग म ध नि सा नि ध म ग म ग सा। प्रभु के शरण में भक्ति पाओगे, प्रभु के शरण में भक्ति पाओगे,
देखते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा, चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे कोई भी कौम का हो, तो ये र आ और म शब्द से पीछे नहीं भागे, इसको प्रयोग किया। गिरते गिरते भी लोग कहते हे राम, मरते मरते भी कहते हे राम। वाल्मीकि ने जब पूछा कि कौन ऐसा है जो शूरवीर है, श्रेष्ठ है, धार्मिक है, तो सोच करके नारद ने कहा मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि एक श्लोक आते हैं कूरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हदा पंच वीरेव पंच। हर एक जानवर एक एक चीज से मारा जाता है, हर एक जानवर जो है एक एक बुराई से मारा जाता है। कोई आंख के कारण मारा जाता है, कोई मुंह के कारण मारा जाता है, कोई नाक के कारण मारा जाता है, कोई स्पर्श के कारण मारा जाता है। हे मनुष्य, तेरे में तो बुराई बुराई है, तू तो सभी से मारा जाता है। जानवर तो कम से कम एक अंग से मारा जाता है, वो दृश्य को देखते देखते मारा जाता है, जिसको हम कहते हैं पतिंगा। पतिंगा जो है ये लाइट को देख करके भ्रमित हो जाता है, जाकर के मर जाता है। नाक के वशीभूत एक जाकर के मर जाता है। कुत्ते को देखो, है स्निग्ध नाक के कारण वो दूर भाग जाता है। जिह्वा के कारण मछली जो है, जिह्वा के कारण वो मारा जाता है। हाथी तो उसको मारना है तो एक जो है पुतला बना दो हाथी के जो है, और उसको जो है घास फूस डाले ना, वो आकर के मर जाते हैं। स्पर्श के कारण मारा जाता है। हाय मनुष्य, तो सभी से मारा जाता है। तो नारद ने कहा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए पर्सन लाइक दिस। बहुत कठिन है एक व्यक्ति जिसमें सभी गुणों का समावेश है, उसको पाना बहुत ही मुश्किल है। वाल्मीकि ने कहा और कुछ है, और कुछ है, पूछना है। सदाचारी, नारद सिर हिला दिया। सदाचारी, गुणी कहा तो मान लिया गुणी ढूंढ लेंगे। शूरवीर कहा, वीरवान कहा, धर्मज्ञ कहा तो मैं मान लेता हूं। ये सदाचारी कहां से ला दूं? और लेना है, क्या है? सर्व प्राणियों के हित करने वाला, ये ढूंढ सकता हूं। सर्व प्राणियों के हित करने वाला, संस्कृत में आते हैं कि सर्व प्राणी के हित करने वाला वह व्यक्ति कौन हो सकता है, वो आपको पता चलेगा। फिर इसके बाद में प्रिय दर्शन, जिसको देख करके देखना ही चाहेंगे। समः समभिप्तांगः स्निग्धः प्रतापवानः पीनवक्षः, जिसके छाती जो है फैला हुआ है। विशाल राक्षो लक्ष्मीवांजना लक्ष्मणः, जो जिसका लक्षण इस प्रकार से, उसको देख करके आप मोहित हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार की व्यक्ति ढूंढना है। तो नारद ने सोचा ये कौन से हीरो को ढूंढना है, किस प्रकार के हीरो को ढूंढना है? सदाचारी है और प्रियदर्शनी है, जो बोलता है तो उसको सुनने में लोग राम के वचन को सुनेंगे। तो राम जो है अंतिम में लक्ष्मण को कहा, जब राम जो है रावण को मार दिए तो लक्ष्मण को कहा जाओ रावण से कुछ सीखो। इस प्रकार से कर्तव्य पालन जो है ये राम में थे। तो कहा गया प्रिय दर्शन कौन है? धैर्य युक्त कौन है? धैर्य जिसमें है। सीता को लेकर के हरण कर दिया गया, वह राम, उसके मुख में कुछ नहीं आया, उफ तक नहीं आया। वो अब सोचने लगे क्यों ऐसा है, कहीं कर्म फल विधान तो नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो इस प्रकार के व्यक्ति कौन है? वह जो धैर्य युक्त है और काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं से जो परे है। तो नारद फिर से सिर हिला दिया, वाह क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या ये संभव है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसको इस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढना बहुत कठिन है। हे वाल्मीकि महाराज, हे मुनि, मेरे लिए बहुत कठिन है। परंतु क्या है? एक कुल है, इक्ष्वाकु कुल वंश में उत्पन्न हुई एक व्यक्ति है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, बोलो,
राम। राम के नाम में से जगत में विख्यात है, चारों ओर विख्यात है। आपके जो बोलने से पहले, आपको ढूंढने से पहले एक व्यक्ति विख्यात है, उसके बारे में मुझे पता नहीं ये सभी गुणों से वो परिपूर्ण है, या मुझे ये पता है कि वो विख्यात है। राम नाम के वह कौन से कुल है? इक्ष्वाकु कुल में, इस कुल में, और जो अति बलवान है। बोलो राम। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। राम कौन थे? क्षत्रिय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यान
भजो